पिछले पार्ट में आपने देखा प्यार की कहानी अब साजिश में बदल चुकी है, जहां है और हर चेहरा एक नया राज छुपा रहा है। पुल पर पुलिस की गाड़ियों की लाइट्स चमक रही थी, आर्यन के हाथों में हथकड़ी डाल दी गई थी और रिया की आंखों में आंसू रोक ही नहीं रहे थे। सर, आप गलती कर रहे हैं, ये निर्दोष है, रिया बार बार इंस्पेक्टर से कह रही थी। इंस्पेक्टर ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, सच और झूठ का फैसला कोर्ट में होगा, यहाँ नहीं। विक्रम आगे आया, इंस्पेक्टर, मैं जिंदा हूँ और मैं गवाही दूंगा कि आर्यन ने मुझे नहीं मारा। इंस्पेक्टर ने उसकी तरफ घूर कर देखा और फिर धीरे से मुस्कुराया, यही तो मैं चाहता था। सब चौंक गए, क्या मतलब? आर्यन ने पूछा। इंस्पेक्टर ने अपने हाथ से इशारा किया और तभी पुल के अंधेरे कोने से एक शख्स बाहर आया। रिया की सांसें रुक गईं। तुम? वो शख्स कोई और नहीं, रिया का बड़ा भाई रोहित था। रिया की आंखों में सदमा साफ दिख रहा था। भैया, आप यहाँ? रोहित धीरे धीरे मुस्कुराते हुए आगे आया। सरप्राइज? रिया गुस्से और दर्द में चिल्लाई, ये सब क्या है भैया? आप इन सब के साथ? रोहित ने ठंडी आवाज में कहा, क्योंकि ये पूरा खेल मैंने ही रचा है। आर्यन, रिया और नंदिनी तीनों एक साथ सन रह गए। तुम? आर्यन ने हैरानी से कहा। रोहित ने ताली बजाई। हाँ आर्यन, तुम्हें बर्बाद करने के लिए, तुम्हारी पहचान छीनने के लिए और तुम्हारी जिंदगी को नर्क बनाने के लिए। रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन क्यों भैया? आपने ऐसा क्यों किया? रोहित का चेहरा गुस्से से भर गया। क्योंकि तुम्हारे इस प्यार ने मेरा सब कुछ छीन लिया था। रिया समझ नहीं पा रही थी। मैंने क्या किया? रोहित चिल्लाया, तुम्हारी वजह से मेरा बिजनेस डूब गया। मैंने आर्यन पर भरोसा किया और इसने मुझे धोखा दिया। आर्यन गुस्से में बोला, ये झूठ है, मैंने कभी तुम्हें धोखा नहीं दिया। रोहित हंसा, सच क्या है ये अब कोर्ट तय करेगा। फिर उसने इंस्पेक्टर की तरफ देखा, और वैसे भी जब पुलिस ही मेरे साथ है तो मुझे डर किस बात का? रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। मतलब इंस्पेक्टर भी? इंस्पेक्टर ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ, इस खेल में मैं भी शामिल हूँ। अब सब कुछ साफ हो चुका था। ये सिर्फ एक साजिश नहीं थी, बल्कि एक ऐसा जाल था जिसमें हर कोई फंसा हुआ था। रिया ने रोते हुए आर्यन की तरफ देखा। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। आर्यन हल्का सा मुस्कुराया, अब सब तुम्हारे हाथ में है रिया। पुल पर खड़ी रिया के लिए ये पल उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला बन चुका था। एक तरफ उसका भाई रोहित और दूसरी तरफ उसका प्यार आर्यन। पुलिस आर्यन को गाड़ी की तरफ ले जा रही थी। रिया दौड़कर उसके सामने आ गई। नहीं, आप इसे ऐसे नहीं ले जा सकते। इंस्पेक्टर गुस्से में बोला, साइड हो जाओ रिया, ये लीगल मामला है। रिया ने पहली बार इतनी हिम्मत दिखाई। अगर ये लीगल मामला है तो सच भी सामने आएगा। रोहित हंस पड़ा, सच? तुम्हें अभी भी सच पर भरोसा है रिया? रिया ने आंसू पोंछे और मजबूती से कहा, हाँ, और मैं उस सच को सामने लाकर रहूंगी। रोहित का चेहरा सख्त हो गया, तो तुम्हें मेरे खिलाफ जाना पड़ेगा। रिया की आंखों में दर्द था, लेकिन उसने बिना हिचकिचाए कहा, अगर सच के लिए मुझे अपने ही भाई के खिलाफ जाना पड़े तो मैं जाऊंगी। ये सुनकर सब चौंक गए। आर्यन की आंखों में पहली बार उम्मीद की चमक आई। इंस्पेक्टर ने तंज कसते हुए कहा, ठीक है, कोर्ट में मिलते हैं, वहीं तय होगा कौन सही है। अगला दिन पूरा कोर्ट भरा हुआ था। एक तरफ आर्यन हथकड़ी में, दूसरी तरफ रोहित और इंस्पेक्टर आत्मविश्वास से भरे हुए। जज ने केस की सुनवाई शुरू की। प्रोसिक्यूशन अपना पक्ष रखे। रोहित के वकील ने कहा, माय लॉर्ड, हमारे पास सबूत है कि आर्यन मल्होत्रा ने विक्रम पर हमला किया। रिया का दिल जोर से धड़कने लगा। तभी रिया खड़ी हो गई। माय लॉर्ड, मुझे कुछ कहना है। पूरा कोर्ट उसकी तरफ देखने लगा। रिया ने कांपती आवाज में कहा, मैं इस केस की गवाह हूँ और मैं सच बताना चाहती हूँ। रोहित गुस्से में उसे देखने लगा। रिया, सोच लो। रिया ने उसकी तरफ देखा, आंखों में आंसू थे लेकिन आवाज में हिम्मत। मैंने सोच लिया है भैया। अब पूरा सच सामने आने वाला था, लेकिन तभी कोर्ट के दरवाजे जोर से खुले। एक आदमी अंदर आया और जोर से बोला, रुक जाए, ये केस झूठ पर आधारित है। सबकी नजरें उस आदमी पर टिक गईं। रिया हैरान रह गई, ये कौन है? वो आदमी आगे आया और बोला, मैं इस साजिश का सबसे बड़ा गवाह हूँ। रोहित के चेहरे का रंग उड़ गया। कोर्टरूम में अचानक सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें दरवाजे पर खड़े उस शख्स पर टिक गईं। वो आदमी धीरे धीरे अंदर आया, आंखों में आत्मविश्वास और चेहरे पर एक अजीब सी सच्चाई। जज ने सख्त आवाज में पूछा, आप कौन हैं और इस केस से आपका क्या संबंध है? उस आदमी ने सीधा जवाब दिया, मेरा नाम कबीर है और मैं इस पूरे मामले का चश्मदीद गवाह हूँ। रोहित के चेहरे का रंग उड़ गया। ये झूठ बोल रहा है, वो जोर से चिल्लाया। जज ने हथौड़ा बजाया, ऑर्डर, पहले इन्हें बोलने दीजिए। कबीर ने गहरी सांस ली। माय लॉर्ड, उस रात मैंने अपनी आंखों से देखा था कि विक्रम पर हमला किसने किया। पूरा कोर्ट एकदम शांत हो गया। रिया की सांसें थम गईं। किसने किया हमला?
जज ने पूछा। कबीर ने अपनी उंगली सीधी उठाए। रोहित ने। कोर्ट में हलचल मच गई। क्या? रिया चौंक गई। रोहित गुस्से में चिल्लाया, ये झूठ है। ये मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। कबीर ने शांत आवाज में कहा, मेरे पास सबूत है। उसने अपनी जेब से एक पेन ड्राइव निकाली। इसमें उस रात की पूरी सीसीटीवी फुटेज है। इंस्पेक्टर भी घबरा गया। ये कैसे हो सकता है? जज ने तुरंत आदेश दिया, फुटेज कोर्ट में चलाई जाए। जैसे ही स्क्रीन पर वीडियो चला, सबकी आंखें फटी रह गईं। वीडियो में साफ दिख रहा था, रोहित विक्रम पर हमला कर रहा था। रिया के हाथ से सब कुछ छूट गया। भैया, आपने। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। रोहित पूरी तरह से बिखर चुका था। लेकिन तभी रोहित अचानक हंसने लगा। वाह, बहुत अच्छा खेला तुम लोगों ने, उसने ताली बजाते हुए कहा। सब हैरान थे, ये हंस क्यों रहा है? रिया ने डरते हुए कहा। रोहित ने धीरे धीरे कहा, क्योंकि ये तो बस शुरुआत है। रिया चौंक गई। क्या मतलब? रोहित ने मुस्कुराते हुए कबीर की तरफ देखा। तुमने सोचा तुम जीत गए। अचानक कबीर के फोन पर एक कॉल आया। उसने कॉल उठाया और अगले ही पल उसके चेहरे का रंग उड़ गया। नहीं, ऐसा मत करना। कबीर घबरा कर चिल्लाया। रिया डर गई। क्या हुआ? कबीर कांपती आवाज में बोला, उन्होंने मेरी बहन को किडनैप कर लिया है। पूरा कोर्ट फिर से सदमे में डूब गया। रोहित हंसते हुए बोला, अब देखता हूँ कौन सच बोलता है। कोर्ट रूम का माहौल एक बार फिर बदल चुका था। जहाँ कुछ देर पहले सच सामने आ रहा था, अब वहाँ डर और बेबसी छा चुकी थी। कबीर के हाथ कांप रहे थे। फोन अब भी उसके कान से लगा हुआ था। प्लीज मेरी बहन को कुछ मत करना, वो गिड़गिड़ा रहा था। रोहित कुर्सी पर आराम से बैठा था, चेहरे पर वही खतरनाक मुस्कान। अब बोलो कबीर, सच जीतना चाहिए या तुम्हारी बहन की जान? रिया का दिल टूट रहा था। ये आप क्या कर रहे हो भैया? ये गलत है, वो रोते हुए बोली। रोहित ने ठंडी नजरों से उसे देखा। गलत तो तब था जब तुम मेरे खिलाफ खड़ी हुई। जज गुस्से में बोले, ये कोर्ट है, यहाँ ड्रामा नहीं चलेगा। अगर किसी को धमकाया गया है तो ये बहुत बड़ा अपराध है। लेकिन रोहित बेखौफ था। साबित कर दीजिए। अब सबकी नजरें कबीर पर थी। कबीर ने धीरे धीरे फोन नीचे रखा। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में तूफान। माय लॉर्ड, उसने कांपती आवाज में कहा। रिया उम्मीद से उसकी तरफ देख रही थी। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद कबीर ने सिर झुका लिया। मैं अपना बयान वापस लेता हूँ। पूरा कोर्ट हिल गया। क्या? रिया चिल्ला पड़ी, तुम ऐसा नहीं कर सकते कबीर। रिया रोते हुए बोली। कबीर ने नजरें नहीं उठाई। मुझे माफ कर दो, मैं अपनी बहन की जान खतरे में नहीं डाल सकता। आर्यन की आंखों में गुस्सा और बेबसी थी। रोहित जोर से हंस पड़ा। यही होता है असली खेल, जहां भावनाएं जीत जाती हैं और सच हार जाता है। जज ने गंभीर होकर कहा, गवाह के बयान वापस लेने के बाद कोर्ट को नए सबूतों की जरूरत होगी। रिया पूरी तरह टूट चुकी थी। तभी अचानक कोर्ट में एक महिला की आवाज गूंजी, रुकिए माय लॉर्ड, अभी सब खत्म नहीं हुआ है। सबने पीछे मुड़कर देखा। दरवाजे पर खड़ी थी नंदिनी। रिया हैरान रह गई। नंदिनी, तुम यहाँ? नंदिनी की आंखों में इस बार गुस्सा नहीं बल्कि एक सच्चाई थी। वो धीरे धीरे आगे आए और बोली, मेरे पास ऐसे सबूत हैं जो इस पूरे खेल को खत्म कर सकते हैं। रोहित के चेहरे का रंग उड़ गया। नंदिनी, तुम क्या करने जा रही हो? नंदिनी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अब सच सामने आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कोर्ट रूम में हर किसी की नजर अब नंदिनी पर टिकी थी। उसकी एंट्री ने जैसे पूरे केस की दिशा बदल दी थी। नंदिनी धीरे धीरे आगे बढ़ी, आंखों में आत्मविश्वास और चेहरे पर सख्त फैसला। माय लॉर्ड, उसने जज की तरफ देखते हुए कहा, मैं इस केस की अहम गवाह हूँ और मेरे पास ऐसे सबूत हैं जो सब कुछ बदल देंगे। रोहित बेचैन हो गया। नंदिनी, सोच लो, तुम क्या करने जा रही हो? नंदिनी ने बिना डरे जवाब दिया, मैं वही कर रही हूँ जो मुझे पहले ही कर देना चाहिए था। रिया हैरानी से उसे देख रही थी। नंदिनी ने अपने बैग से एक फाइल निकाली। इसमें बैंक ट्रांजैक्शन की पूरी डिटेल है। जज ने पूछा, कैसी डिटेल? नंदिनी ने फाइल खोलते हुए कहा, रोहित ने इंस्पेक्टर को लाखों रुपए दिए थे ताकि वो आर्यन को फंसा सके। पूरा कोर्ट हिल गया। इंस्पेक्टर के चेहरे का रंग उड़ गया। ये झूठ है। नंदिनी ने एक और पेपर दिखाया। ये रहे बैंक रिकॉर्ड्स, डेट, टाइम और अमाउंट, सब कुछ साफ दिख रहा है। रिया की आंखों में गुस्सा भर गया। भैया, आपने इतना बड़ा धोखा दिया। रोहित अब पूरी तरह बौखला गया था। बस बहुत हो गया। अचानक रोहित ने अपनी जेब से गन निकाल ली। पूरा कोर्ट डर से कांप उठा। कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। रोहित जोर से चिल्लाया। रिया डर गई। भैया, ये आप क्या कर रहे हैं? रोहित की आंखों में अब सिर्फ पागलपन था। अब जब सब कुछ खत्म हो रहा है तो मैं भी सबको खत्म कर दूंगा। आर्यन तुरंत रिया के सामने आ गया। रिया, पीछे हटो। नंदिनी ने गुस्से में कहा, रोहित, गन नीचे रखो।
ये रास्ता सही नहीं है। रोहित हंसा, अब सही और गलत कुछ नहीं बचा। तभी पुलिस के और जवान कोर्ट में घुस आए। इंस्पेक्टर चिल्लाया, रोहित सरेंडर कर दो। लेकिन रोहित ने गन सीधी रिया की तरफ तान दी। अगर कोई भी आगे बढ़ा तो सबसे पहले ये मरेगी। रिया के चेहरे पर डर साफ था। आर्यन चिल्लाया, नहीं। पूरा माहौल थम गया। कोर्टरूम में हर किसी की सांसें थम चुकी थीं। रोहित की गन सीधी रिया की तरफ तनी हुई थी और उसकी उंगली ट्रिगर पर। रिया की आंखों से आंसू बह रहे थे। भैया प्लीज ये मत कीजिए। लेकिन रोहित की आंखों में अब कोई अपनापन नहीं था, सिर्फ गुस्सा और पागलपन। आज या तो मैं बचूंगा या फिर कोई नहीं बचेगा। नहीं, आर्यन जोर से चिल्लाया और अगले ही पल धड़ाम गोली चल चुकी थी। पूरा कोर्ट सन रह गया। रिया ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसे कुछ महसूस ही नहीं हुआ। मैं ठीक हूँ, उसने कांपते हुए कहा। लेकिन तभी उसके सामने खड़ा आर्यन धीरे धीरे जमीन पर गिरने लगा। रिया की आंखें फट गईं। आर्यन ने रिया को बचाने के लिए खुद को उसके सामने कर दिया था। गोली उसके सीने में लगी थी। रिया जमीन पर बैठ गई, उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। तुमने ये क्या किया? वो रोते हुए बोली। आर्यन ने मुश्किल से आंखें खोली, हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। रिया जोर जोर से रोने लगी। नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। उधर पुलिस ने रोहित को पकड़ लिया था। रोहित भी ये सब देखकर सन रह गया। उसकी आंखों में पछतावा झलकने लगा। मैंने क्या कर दिया? वो खुद से बुदबुदाया। नंदिनी की आंखों में आंसू थे। कोर्ट में एम्बुलेंस बुलाई गई। आर्यन को स्ट्रेचर पर ले जाया जा रहा था। रिया उसका हाथ पकड़े हुए थी। तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे, सुन रहे हो ना? रिया रोते हुए कह रही थी। आर्यन ने धीरे से उसकी उंगलियां दबाईं और आंखें बंद कर लीं। रिया चिल्लाई, आर्यन। एम्बुलेंस की तेज आवाज और उसके अंदर जिंदगी और मौत के बीच लड़ता हुआ आर्यन। रिया उसका हाथ कसकर पकड़े बैठी थी। प्लीज आंखें खोलो आर्यन, तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। उसकी आवाज टूट रही थी, लेकिन आर्यन बेहोश था। उसकी सांसें धीमी होती जा रही थी। हॉस्पिटल डॉक्टर्स उसे तुरंत ऑपरेशन थिएटर में ले गए। दरवाजा बंद हो गया। रिया वहीं जमीन पर बैठ गई, आंखों से आंसू रोके नहीं रहे थे। नंदिनी भी उसके पास आई, धीरे से बोली, रिया हिम्मत रखो, उसे कुछ नहीं होगा। रिया ने रोते हुए कहा, अगर उसे कुछ हो गया ना तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। घंटों बीत गए, हर एक सेकंड रिया के लिए सजा बन चुका था। तभी ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला। डॉक्टर बाहर आए। रिया तुरंत उठी। डॉक्टर, वो ठीक है ना? डॉक्टर ने गंभीर आवाज में कहा। हमने अपनी पूरी कोशिश की है। रिया का दिल रुक गया। लेकिन डॉक्टर थोड़ा रुके, अब सब कुछ उसके होश में आने पर निर्भर करता है। रिया की आंखों में थोड़ी उम्मीद जगी। क्या मैं उससे मिल सकती हूँ? उसने पूछा। डॉक्टर ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन वो अभी बेहोश है। रिया धीरे धीरे आईसीयू में गई। आर्यन मशीनों से जुड़ा हुआ था। उसका चेहरा शांत था, जैसे गहरी नींद में हो। रिया उसके पास बैठ गई, उसका हाथ पकड़ लिया। तुमने कहा था ना, तुम मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ोगे, वो धीरे धीरे बोली। तो अब उठो और अपना वादा पूरा करो। तभी अचानक आर्यन की उंगलियां हल्की सी हिली। रिया चौंक गई। आर्यन। मशीन की बीप तेज होने लगी। आर्यन ने धीरे धीरे आंखें खोली। रिया की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। तुम ठीक हो? लेकिन अगले ही पल आर्यन ने रिया की तरफ देखा और ठंडी आवाज में कहा, आप कौन हैं? रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? उसकी आवाज कांप गई। आर्यन ने फिर कहा, मैं आपको नहीं जानता। रिया पूरी तरह टूट गई। नंदिनी भी ये सुनकर सन रह गई। डॉक्टर ने गंभीर होकर कहा, शायद इन्हें अपनी याददाश्त खो गई है। रिया की दुनिया एक बार फिर बिखर चुकी थी। आईसीयू में पसरा सन्नाटा और रिया की टूटी हुई दुनिया। आर्यन की आंखें खुली थी, लेकिन उनमें वो पहचान नहीं थी, वो प्यार नहीं था जो कभी रिया के लिए चमकता था। आप कौन हैं? उसने फिर से वही सवाल दोहराया। रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं रिया हूँ, तुम्हारी। वो रुक गई, क्योंकि अब ये कहना भी मुश्किल हो गया था कि वो उसकी क्या लगती है। डॉक्टर ने धीरे से कहा, इन्हें शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हुआ है, इनकी हाल की यादें चली गई हैं। रिया का दिल टूट गया। मतलब ये मुझे भूल गया? उसने कांपती आवाज में पूछा। डॉक्टर ने सिर झुका लिया। अभी के लिए हाँ। रिया ने खुद को संभालने की कोशिश की। वो फिर से आर्यन के पास गई। कोई बात नहीं, अगर तुम मुझे भूल गए हो, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो मैं तुम्हें फिर से अपने प्यार में पागल कर दूंगी। आर्यन उसे अजीब नजरों से देख रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, उसने धीरे से कहा। नंदिनी ये सब देख रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी सोच थी। उधर जेल में रोहित अकेला बैठा था। उसके दिमाग में वही सीन बार बार घूम रहा था। बोली, आर्यन और रिया के आंसू। मैंने अपनी ही बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी। वो पछतावे में डूब गया। तभी जेल का दरवाजा खुला। एक आदमी अंदर आया।
रोहित ने उसे देखा और चौंक गया। तुम? वो आदमी मुस्कुराया। खेल अभी खत्म नहीं हुआ रोहित। रोहित घबरा गया। तुम यहाँ कैसे? वो आदमी धीरे से बोला, क्योंकि असली मास्टरमाइंड अभी भी आज़ाद है। रोहित के चेहरे का रंग उड़ गया। मतलब, मैं तो सिर्फ। वो आदमी हंसा। तुम तो सिर्फ एक मोहरा थे। वापस हॉस्पिटल रिया अब भी आर्यन के पास बैठी थी। शायद किस्मत हमें दोबारा मिलवा रही है, उसने धीरे से कहा। लेकिन उसे क्या पता था, इस बार उनका प्यार और भी मुश्किल परीक्षा से गुजरने वाला है। क्या सच कोर्ट में जीत पाएगा, या झूठ फिर से सब कुछ दबा देगा? वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, और ऐसी ही स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। पार्ट 3 में होगा सबसे बड़ा खुलासा, मिस मत करना।